बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआई है। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद काशिफ, आप सबका भाई, और आप देख रहे हो काशिफ एजुकेशन वर्ल्ड। इस चैनल के आने पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए अच्छी और आसान ज़ुबान में, यानी हिंदी और उर्दू ज़ुबान में एक्सेल की वीडियोज़ लाता रहूँगा, जैसा कि अभी मैंने लाई है। यह हमारा क्लास स्टेप बाय स्टेप है। आज हमारा क्लास नंबर 17 है। इसमें हम एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को जानेंगे। पिछली 16 क्लास अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। अब इसे जाइए और देख ले तो एक्सेल अच्छा से समझ में आ जाएंगे कि एक्सेल क्या है और क्या काम करते हैं। ये चैनल हम सिर्फ एक्सेल के लिए बनाई है। इस पर मैं एक्सेल के अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा और इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुँच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया करने से पहले हम अपने काम की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये हमारा क्लास नंबर 17 है। इसमें हम एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को जानेंगे। शॉर्टकट कीज़ हर किसी के लिए ज़रूरी है कि उसको याद होगा, स्पेशली डेटा एंट्री जॉब वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, चाहे वो जॉब करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इसके लिए ये शॉर्टकट कीज़ ज़रूरी है। तो इसके लिए जॉब करने में आसानी मिलती है जिसको शॉर्टकट कीज़ आता है। ओके, तो शॉर्टकट कीज़ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको सीखिए, अपने साथ याद रखिए। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम 30 अबाउ एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ करेंगे। अलग अलग से शॉर्टकट कीज़ है, तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप लोगों से फिर बोलना चाहिए। तो आइए शॉर्टकट कीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक्सेल ओपन करना होता है। वैसे तो हम यह से ओपन करवा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की से कैसे ओपन कर सकते हैं एक्सेल को, तो आइए वो जानते हैं। आपको कीबोर्ड से रन कमांड पकड़ना है, यानी विंडो की +R आपको प्रेस करना है। तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें आपको एक्सेल ही लिखना है। चाहे आप कुछ भी टाइप करते हो, या एमएस वर्ड लिखते हो या पावर पॉइंट लिखते हो, आपको सिर्फ लिखना है और ओके दबाना है, तो इस जगह को आपको ले जाता है। ओके, ये एक मैजिकल सर्च बॉक्स है। कंप्यूटर के कोई भी हिस्से में कोई फाइल पड़ा होता है और आपको उस फाइल का नाम याद होता है, आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको ले जाएगा। ओके, तो रन कमांड +R आपको ओपन करता है, चाहे एक्सेल हो या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करवाता है या कोई भी फाइल हो आपको ओपन करवाता है। ये छोटा सा शॉर्टकट कीज़। ओके, तो आपको ये याद रखना होगा। दूसरा शॉर्टकट कीज़ हमारे पास आती है रिस्टोर का, यानी विंडो को छोटा करना। तो ये माउस से होता है, लेकिन शॉर्टकट की से कैसा होता है, तो आपको दबाना है Alt+R। इससे रिस्टोर होता है एनी विंडो हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का विंडो हो या फाइल का विंडो हो, कोई भी हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इस शॉर्टकट कीज़ की मदद से आपको छोटा करता है। ओके, वापस मैक्सिमाइज के लिए क्या दबाना है आपको, तो वो है Alt+X। ओके, तो आपके पास विंडो वैसे कि वैसे ही हो जाता है जैसा पहले था। अगर आपको इसको मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज़ यह से भी होता है, लेकिन हम शॉर्टकट की से करें तो अच्छा होगा। हमको दबाना है रन कमांड M, हमको विंडो मिनिमाइज़ करता है। ओके, वापस हम कैसे लाएंगे, तो माउस की मदद से इस जगह से आता है, लेकिन हम कीबोर्ड से कैसे लाएंगे, तो हमको Alt टैब दबाना है। Alt हमको पकड़ना होगा और टैब को इस एक एक ही दबाना है। कोई भी विंडो आप ओपन करवा सकते हैं इस जगह से। तो हमारा विंडो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और Alt को हमने छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया। ओके, तो ये था मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड रिस्टोर। ये 3 शॉर्टकट कीज़ मस्ट है। अगर किसी के पास माउस नहीं होता तो वो इस तरह से काम ले सकते हैं। इसकी बाद शॉर्टकट कीज़ आते हैं, तो हमारे पास है कि हम डायरेक्टली डेस्कटॉप में कैसे आ सकते हैं। तो माउस की मदद से इस तरह आते हैं, लेकिन कीबोर्ड की मदद से हम कैसे आएंगे, तो हमको दबाना है रन कमांड D। तो चाहे आपके पास 1000 विंडो भी ओपन होता है, तो आपके पास डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे ले आता है। अब ऐसे समझो मैंने इतना सारे विंडोज़ ओपन किया है,
तो आपको दिखता है ना, हमने 3 विंडो ओपन किया है और हमको चाहिए कि हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो हम इसको एक एक मिनिमाइज करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। डायरेक्ट आ जाने के लिए हमको क्या करना है, रन कमांड डी, तो डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे ले आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आपको याद रखना है। ओके, मैं हर एक शॉर्टकट कीज़ आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बताता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, हमको तो ऐसा भी आता है कि हम सिर्फ शॉर्टकट कीज़ करेंगे और आपको एक एक एग्जांपल देंगे कि ऐसा काम करता है, तो वो भी होता है, लेकिन मैं जितना कोशिश हमसे होता है एक्सप्लेनेशन की, मैं उतना ही आपको करता हूँ कि आप लोग एक तरीके से नहीं दो तरीक़ों से समझ जाए तो अच्छा होगा, तो आपको बोर होना नहीं है। ओके नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हमारे पास है इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम। हम रो कैसे ऐड करेंगे और कॉलम कैसा ऐड करेंगे। तो रो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हमको अल्ट आई आर दबाना है तो हमारे पास रो ऐड होता है। ओके, शॉर्टकट की से। और माउस से कैसे ऐड होता है तो आइए वो भी जानते हैं। हमको आ जाना है होम टैब की तरफ, फिर हमको आ जाना है इंसर्ट की तरफ, फिर हमको आ जाना है इंसर्ट शीट रोज, यानी हमको इंसर्ट करना है किसको, रोज को। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास भी रो ऐड होता है। ओके, रो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर की तरफ ऐड होता है। ओके, नीचे ऐड नहीं होता, हमेशा के लिए ऊपर ऐड होता है। अभी हम कॉलम्स को कैसे ऐड करेंगे शॉर्टकट की से, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है Alt I C, तो हमारे पास कॉलम ऐड होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, कॉलम्स लेफ्ट की तरफ ऐड होते हैं, यानी बाई की तरफ ऐड होता है। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है, कॉलम्स लेफ्ट साइड में ऐड होता है यानी इंसर्ट होता है, और रोज हमारे पास ऊपर ऐड होता है यानी इंसर्ट होता है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। तो इसको हम अपनी जगह पर ले जाता है, तो इसके लिए कंट्रोल जेड। ओके, तो ये अपने पहले के जैसा आया, कंट्रोल जेड की मदद से आ गया। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आता है मर्ज द सेल्स एंड सेंटर। इसका क्या मतलब है, ऐसा मानो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किया, जैसा मैंने काशिफ आमिर स्कूल, ऐसा समझो मैंने इतना डेटा टाइप किया। ओके, अभी हम चाहते हैं कि ये हमारे पास मर्ज हो जाए ये 3 सेल, और ये काशिफ आमिर स्कूल जो है ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए है Alt+H+M+C हम दबाएंगे, तो ये रोज मर्ज हो गया और टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ओके, ये किसकी मदद से आ गया, Alt+H+M+C की मदद से आ गया। हम माउस से कैसे करवा सकते हैं, तो आइए वो भी जानते हैं। हम इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम आ जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पर, डायरेक्टली क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मौजूद है। हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। ओके, तो ये था मर्ज एंड सेंटर वाले शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आते हैं शीट को ऐड करना। तो शीट हम कैसे ऐड करवा सकते हैं, तो वो होता है Shift+F11 की मदद से शीट ऐड होता है। ओके, तो आपको Shift+F11 आपको प्रेस करना है तो आपके पास शीट ऐड होता है। ओके, यहाँ पर आपको भी दिखाता है Shift+11 से इंसर्ट वर्कशीट होता है। ओके, तो हम शीट को ऐड करवा सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी ज़रूरत हो तो हम ऐड करवा सकते हैं Shift+F11 की मदद से। ओके, आपको ये याद रखना होगा कि शीट रेड की तरफ से ऐड होता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आते हैं, अगर हम एक पेज को दूसरे पेज को जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, तो इसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है यानी 2 3 4 की तरफ जाना है तो आपको अप दबाना है, या आप 4 शीट में हो और 3 शीट को आपको आ जाना है तो फिर कंट्रोल पेज डाउन दबाना है तो आ सकता है। ओके, तो इस तरह से काम करते हैं, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन, एक शीट को दूसरी शीट की तरफ जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आते हैं जूम शीट एंड जूम आउट शीट, यानी हम शीट को जूम इन कैसे कर सकते हैं और जूम आउट कैसे करवा सकते हैं, तो वो हम शॉर्टकट की से करते हैं। हमको क्या दबाना है, Alt+V+Z।
तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है। ओके, इसमें मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता है माइक्रोस्कोप जैसा। जूम करना है तो हमको 200 पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है, तो हमारे पास 200 जूम हो गया। अब हम इसको जूम आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको Alt V Z दबाना है और कीबोर्ड से डाउन एरो से आ जाना है, 50 करना है या 75 करना है और एंटर करना है, तो आपके पास छोटा हो गया। अब ये हमारे पास ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो हमको थोड़ा बड़ा करना है, तो फिर क्या करना है Alt V Z और हमको यहाँ पर 100 दबाना है और एंटर करना है, तो हमारे पास पहले की तरह हो गया। ओके, तो ये था जूम इन एंड जूम आउट के लिए शॉर्टकट कीज। एक शॉर्टकट कीज है लेकिन दोनों काम इसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आती है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो सेलेक्ट ऑल दो तरह का होता है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये शॉर्टकट कीज जो मैं बताता हूँ इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। अगर आप एम्प्टी वाली जगह पर यानी आप एम्प्टी वाली सेल पर क्लिक करेंगे और आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपके पास सारा शीट सेलेक्ट हो जाता है। ओके, एक सेलेक्ट ऑल ये होता है। दूसरा सेलेक्ट ऑल कैसा होता है, अगर हमको सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है। ओके, हमको डेटा सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमको डेटा के अंदर किसी भी जगह पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपके पास ओनली एंड ओनली डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी जो एम्प्टी वाली सेल है वो सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप एम्प्टी जगह पर करेंगे कंट्रोल ए तो आपके पास सारा शीट सेलेक्ट हो जाता है। ये दो ऑप्शन है, आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आती हैं। मैं एक न्यू शीट पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा टाइप किया। ओके, कुछ टाइटल मैंने टाइप किया। ओके, आप ऐसा समझिए मैंने ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, ऐसा समझिए। ओके, ये टेक्स्ट अभी बड़ा है और इस पर ये कॉलम छोटा है, तो हम इसको कैसे इसके अंदर करना है, माउस से तो हम इस जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो होता है, लेकिन कीबोर्ड से कैसा करेंगे, इस टेक्स्ट को हम कैसे इस कॉलम के अंदर करना है, तो हमको क्या दबाना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या क्लिक करना है और आपको दबाना है Alt H O N I। ओके, तो ऑटो फिट कॉलम विद इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो ये जितना इसका ज़रूरत है उसके मुताबिक ही बढ़ गया। ओके, अभी हम चाहते हैं कि इसको बॉर्डर लग जाए, तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, तो हमको दबाना है Alt H B। आपको ऑल बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए आपको क्या दबाना है, ए दबाना है, तो इसको बॉर्डर अभी लग गया। ओके, तो ये भी बेस्ट शॉर्टकट कीज है, आपको याद रखना है। अगर हम चाहें कि इसको हम थोड़ा साइज़ बड़ा करें तो साइज़ कैसा बड़ा करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको दबाना है Alt H। साइज़ बढ़ाने के लिए क्या है F and S, हम F S करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एडिट हो गया। अभी हम इसको 23 करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। ओके, ये भी अच्छा शॉर्टकट कीज है, कई जगहों पर इसके काम आ सकता है। हम वापस अपनी जगह को ले जाते हैं, कंट्रोल Z। ओके, अभी हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करें और अंडरलाइन करें, तो इसके लिए फिर आपको Alt H अंडरलाइन के लिए क्या है 3, और हमको डबल अंडरलाइन करना है या सिंगल अंडरलाइन करना है, तो हमको डबल अंडरलाइन करना है कि अच्छा दिख जाए, तो इसके लिए आपको क्या दबाना है, D दबाना है, तो इसको डबल अंडरलाइन लग गया। अभी आप खुद देखिए अपनी आंखों से। ओके, इसी में बॉर्डर रिमूव करता हूँ, तो अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। नो बॉर्डर करेंगे तो अभी यहाँ पर आप खुद देंगे डबल अंडरलाइन इस पर लग गया है। अभी हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा बोल्ड करें, तो इसके क्या दबाना है Alt H एंड बोल्ड के लिए क्या है 1। ओके, तो एक शॉर्टकट कीज ये है और दूसरा शॉर्टकट कीज भी इसके लिए है कंट्रोल B, तो B बोल्ड होता है। तो ये दो शॉर्टकट कीज है, आपको चाहे Alt H1 आपको दबाना है या कंट्रोल B दबाना है, आपको कोई भी आसान हो तो वो आप दबा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारे पास आता है इटैलिक के लिए, कि हम इसको थोड़ा क्रॉस जैसा करें, ये इटैलिक वाली ऑप्शन है। ओके, तो हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमको दबाना है कंट्रोल I, इस जगह से ये इटैलिक होता है। ओके, यानी स्टाइल में तब्दील होता है। अगर हम चाहे कि इसको हम फ़ॉन्ट चेंज करें, यानी ये फ़ॉन्ट हमको पसंद नहीं, हमको दूसरे फ़ॉन्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या दबाना है Alt H एंड डबल F आपको दबाना है
और यहाँ पर आप ख़ुद की फ़ॉन्ट पसंद करवा सकते हैं। तो हमको ये वाली पसंद है और हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट आ गया। ओके, तो सारे के सारे अब देखिए जैसा फ़ॉन्ट हमने चाहिए था कॉपर वाले, तो वैसा कि वैसा ही आ गया। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ अगर हम चाहे कि इसके अंदर हम एडिटिंग करें, माउस की मदद से डबल क्लिक करना है तो ये एडिट की तरफ जाता है, लेकिन हमारे पास माउस नहीं होता, सिर्फ कीबोर्ड होता है। तो हम कैसे इसको एडिट करवा सकते हैं? तो हमको दबाना है कीबोर्ड से ओनली F2 दबाना है, तो हमारे पास ये रीनेम हो जाता है। अब ये हम इसके अंदर एडिटिंग करवा सकते हैं। ओके, ये भी अच्छा शॉर्टकट कीज़ है, आपको याद रखना है। तो ये था हमारा कुछ शॉर्टकट कीज़। बहुत लोगों ने इसका जिक्र किया था कमेंट्स में, सर आप शॉर्टकट कीज़ पर वीडियो करें, तो मैंने ये वीडियो बनाई, ये सिर्फ एक्सेल के लिए है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद होता है तो आपको सब्सक्राइब करना है काशिफ एजुकेशन वर्ल्ड को, और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तो तब तक के लिए ये काफ़ी है। सीखते रहे और सिखाते रहे। दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।